हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज सुबह सुबह आप लोग के हाथ में भी ये खबर, ये विज्ञापन लग चुका होगा। सालों से, मतलब साल से तो कम से कम पिछले एक साल से इस विज्ञापन का इंतजार था और आखिरकार आज ये विज्ञापन हाथ में आया। बहुत अच्छी बात है, जब ये विज्ञापन हाथ में आया तो कई सारे उम्मीदों के साथ आया। जैसे पदों की संख्या देख के एक बार को मन तो खुश हो ही जाता है, क्योंकि पदों की संख्या 411 पहुंच गई है। और जाहिर सी बात है, कभी भी जब विज्ञापन में जो पदों की संख्या रहती है, नॉर्मली आयोग का पेपर आप कभी भी देखो तो पदों की संख्या एग्जाम होते होते उसमें इंक्रीज हो जाती है, यानी उसमें वृद्धि हो जाती है। तो अभी जब आयोग ने सुबह सुबह अपना नोटिफिकेशन जारी किया तो वहां पे पदों की संख्या कितनी थी? वहां पे पदों की संख्या आपकी 411 है। लेकिन ध्यान देना है, ये पदों की संख्या कुछ ना तो कुछ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ये दिमाग में रखना है। हालांकि 411 पद अपने लिए तो बहुत है, ठीक है। अब बात आती है कि सर कि 411 पद को अगर इस बार हाथ से छोड़ोगे तो फिर 250 से 300 पदों की मुलाकात कम से कम 2026 के बाद करोगे। 26 के पहले तो उम्मीद मत करना। इसके लिए यह एक ऐसा अवसर है, हाथ से मत धोना। ऐसी परीक्षा कभी नहीं पाओगे कि जिसमें इंटरव्यू नहीं होता है और गजेटेड ऑफिसर बनते हो। ऐसी परीक्षा कभी नहीं पाओगे जिसके प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस लगभग इक्वल हो और आपके चयन में 60% का कंट्रीब्यूशन करता हो। कहीं नहीं पाओगे, ठीक है। खासतौर पे उस पोस्ट के लिए जो आपको गजेटेड ऑफिसर बनाए। तो ये एक अवसर है, ये अवसर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका रिजल्ट किसी ना तो किसी कारण से यूपी पीसीएस में रुक जा रहा था। अब हम लोग आपको, मैं यहाँ पे डिटेल जो भी चीजें लिखी गई हैं, कल से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, ओटीआर जरूरी है, ठीक है। सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक। फॉर्म भराने की अंतिम तिथि 1 महीने की है, 9/11 फॉर्म भराने की अंतिम तिथि है। कल विस्तृत विज्ञापन आपके आयोग के साइट पर दे दिया जाएगा। यहां पे मैंने दोस्तों एक प्लान बनाया है, 75-55 प्लान। अब इसको ध्यान देना, बस 5 मिनट, और लिख के ले लो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाली है। अगर आप कट ऑफ देखो, 2016 का कट ऑफ देखो, ठीक है, जो री एग्जाम हुआ है, या 2017 का कट ऑफ देखो, ठीक है। इन दोनों में यहां पे शायद 129 के करीब में कट ऑफ था, यहां 122 कट ऑफ था, अगर मैं सही हूं, और मैं सही हूं। यानी हम लोग कह सकते हैं कि 130 अगर आप लाते हो तो यानी प्रीलिम्स आप क्रैक कर जाते हो। सीधी सी बात, यूपीआरओ का प्रीलिम्स आप क्रैक कर जाते हो। तो मैं ये कहूंगा, आप किसी भी कैटेगरी से हो, आप 130 टारगेट कर लो। खासतौर पे जनरल, एडब्ल्यूएस, ओबीसी यहीं पे है। बाकी कैटेगरीज 2-2 नंबर माइनस कर ले, ज्यादा नहीं, 2-2, 3-3 नंबर बस, ठीक। लेकिन मैं कहूंगा 130 आप लोग टारगेट कर जाओ तो रिजल्ट रुकने का चांस नहीं बनेगा। पहली बात, टारगेट एरिया स्थित होने चाहिए। और अगले 5 मिनट के अंदर बहुत सिंपल स्ट्रेटजी में आपको बता देंगे कि स्ट्रेटजी नहीं, ये प्लान है, और ये प्लान आपको खुद करना है। अब देखो क्या करना है। देखो यहाँ पे हमको पता है कि 2 पेपर्स हैं, जीएस और जनरल हिंदी। कल मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, आप लोग देखोगे। आप लोग जनरल हिंदी, ठीक है, और जीएस के प्लान को क्या करो, ऐसे डिवाइड कर लो। जनरल हिंदी में जिस भी शख्स के प्रीलिम्स निकले हैं, ठीक है, आप किसी से उठा के बात कर लो, 50 डाउन किसी के सही नहीं है, सबने 50 प्लस सही किया है। यहां तक कि मैक्सिमम बच्चों ने 55 का स्कोर किया है, 55 का स्कोर कर दिया है, ठीक है। तो यही मैं कहूंगा आप सबसे कि जनरल हिंदी में 55 का स्कोर करो। कैसे करोगे, अभी जस्ट आपको स्ट्रेटजी बताते हैं। देखो, और यहां पे आपको स्कोर करना है 75। बहुत आसान तरीका है 55 और 75 लाने का। इसके 6 टॉपिक्स हैं, इसके 6 टॉपिक्स हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये 5 हो गए और ये 6 हो गए। अब आपको करना क्या है कि डेली कम से कम 30 एग्जाम्पल्स याद करने हैं, 30 एग्जाम्पल्स हर एक जो टॉपिक्स है उसके याद करते हैं, ठीक है। जो आपके जनरल हिंदी के 6 टॉपिक्स हैं, ठीक है। हर दिन क्या करना है कि आज जैसे मान लो कि विशेषण विशेष्य का तैयार करके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का तैयार करके एक दिन, इसी तरीके से क्या करो कि 6 दिन, हर दिन 30 से 35 एग्जाम्पल्स याद कर जाने हैं, ठीक है। अब लौट के अगले हफ्ते फिर इसी को रिवीजन करना है, ठीक है। हर एक टॉपिक के 30 से 35 एग्जाम्पल्स तैयार करने हैं। इसका फायदा क्या होगा,
एग्जाम आपका लगभग जनवरी लास्ट या फेब में पड़ने वाला है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने उधर बचे हैं और अक्टूबर के अभी आपके पास लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, तो यानी 3 महीने 20 दिन बहुत समय है, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन बोलता है कि 3 महीने का मतलब हो गया आपका 12 सप्ताह और इधर की 20 दिन में हो गया 3 सप्ताह लगभग मोटा मोटा, तो 23 वीक आपके पास ध्यान देना है, सॉरी 15 वीक आपके पास है, 4 या 12 3 15 सप्ताह। एग्जाम में मिनिमम इतना टाइम आपको मिलने वाला है, कितना, 15 सप्ताह का आपके पास टाइम है। 15 सप्ताह के इस टाइम में, 15 वीक के इस टाइम में आप आरओ के सिलेबस को 15 बार खत्म कर लोगे, 15 टाइम खत्म कर लोगे। आई बात समझ में? डेली 30 एग्जांपल्स, 30 से 35 एग्जांपल्स टारगेट करो, याद करो, घोटो और लिख के प्रैक्टिस करो। जो 30 याद कर रहे हो उसको लिख के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, कि वो याद हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं ये पता चल जाएगा इस स्ट्रेटजी के दम पे। और लास्ट एक वीक में क्या करना, जो 14 वीक खत्म होगा, लास्ट का वीक बचेगा, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस लगा जाएंगे, ठीक है। हालांकि जब आप किसी भी सोर्स से लगाओगे, जैसे मैं यहां पे एक बुक बोलता हूं, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक से ये एग्जांपल्स याद करना आप लोग स्टार्ट करो। इसमें मैं ये बोलूंगा प्रैक्टिस के लिए आप क्या करो, घटना चक्र ने अपनी बुक निकाली है जो हिंदी की, वो भी बुक अपने टेबल पे रख लो। इन 2 बुक्स की सहायता से आप 55 नंबर पहुंच जाओगे, इस बात की गारंटी है मेरी। और ज्यादा नहीं, डेली केवल यहां पे आपको 1.5 से 2 घंटे टाइम देना है, 1.5 से 2 घंटे इतना टाइम दो। जो 30 याद करो वो लिख लिख के प्रैक्टिस कर जाओ ताकि गलती ना हो। अब जो ये 75 क्वेश्चंस बच रहे हैं, इस 75 क्वेश्चन में आप प्रीवियस ईयर उठा के देख जाओ। अराउंड 15 क्वेश्चन आपके जनरल एबिलिटीज के हैं, जिसको कुछ लोग रीजनिंग बोल देते हैं, जनरल एबिलिटी के हैं, ठीक। अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं, ठीक है। अब यानी आपके यही 2 पेपर मिला कितने हो गए, 35 क्वेश्चन मिनिमम हो गया। मिनिमम कितने क्वेश्चन हो गए ये 2 मिला के, 35 क्वेश्चन हो गया। ओवरऑल करना कितना क्वेश्चन है, 45। यानी हम लोग यहां पे 75 में से 35 माइनस करेंगे तो यहां पे हम लोग 40 क्वेश्चन किनारे लिख लेते हैं, यही ना बचे। कोई शख्स, और रीजनिंग में ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत महारत वाली रीजनिंग पूछनी है, सामान्य जनरल एबिलिटी का परीक्षण होगा, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, कल मैंने दिखाया था आपको। यानी यहां पे 15 के 15 क्वेश्चंस सही किए जा सकते हैं, ये दिमाग में रखना, ये प्रैक्टिस है। तो डेली मैं आपसे कहूंगा कम से कम 40 मिनट का टाइम दो, डेली 40 मिनट, 30 to 40 मिनट आप रीजनिंग को टाइम दो। प्रीवियस ईयर के पैटर्न एनालिसिस करो, जिन जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आए, अभी मैं किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आए हैं यहां पे, अगर इसलिए हाँ या अच्छा यहाँ पे वो नहीं लिखा है, अगली अभी जो क्लास में लेके आऊंगा वहां पे एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि इस टॉपिक सब टॉपिक से बन के आया हुआ है। आपको क्या करना है, बस उस टॉपिक्स पे जाके मैक्सिमम 10 टॉपिक्स है रीजनिंग के, मैक्सिमम आपको खूब जाके प्रैक्टिस करनी, उसमें से 6 टॉपिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं उन सभी टॉपिक्स को आपको निकाल के दिखा दूंगा। यहां पे 15 के 15 क्वेश्चन सही करो, एक भी क्वेश्चन गलत मत करो। ईश्वर से मनाओ 15 का 16 हो जाए, 15 का 14 ना हो। यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड का बच्चा हो, आर्ट्स का बच्चा हो, सब लगा जाते हैं इसको, कहीं दिक्कत नहीं आती, बस एफर्ट की जरूरत है, यहाँ पे प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे यूपीपीएससी में कहते हैं ना कि मेंस जो जितना लिखेगा वो उतना बढ़ेगा, उसके मार्क्स उतने बढ़ेंगे, यहाँ वही है, प्रैक्टिस करना है। अब बात आती है करेंट अफेयर। सर करेंट अफेयर के लिए क्या, तो करेंट अफेयर की क्लास अब आपको वीक में कम से कम 6 डे, ठीक है, यूपीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, इस बात की गारंटी ले लो। कल से 6 दिन आपको करेंट अफेयर की क्लास डेली यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स में मिलेंगे, ठीक है। प्रॉपर समीक्षा अधिकारी ऊपर थंबनेल लगवा दूंगा ताकि किसी को कुछ दिक्कत ना आए। लेकिन मैं यहां पे एक चीज और कहूंगा, आप लोग को भी कुछ प्रैक्टिस करनी है। करेंट अफेयर के लिए केवल 2 काम करना है। पहला काम नंबर एक कि करेंट अफेयर की क्लास दिख जाओ निशान सर की, यानी मेरी, जो कि अभी इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे ली गई है 22, और आगे डेली वीक में 6 दिन ली जाएंगी गारंटी के साथ, ठीक है। एक क्लास मैक्सिमम 20 से 25 मिनट की रहती है। इसके पास आ जाओ, ठीक है, अगले 3.5 महीने आपकी क्लास कंटिन्यूटी के साथ चलेगी। और मैं आपको बताऊं कम से कम 500 आपकी मैं तब तक एमसीक्यूज पे भी प्रैक्टिस करा दूंगा, बहुत करंट अफेयर प्रैक्टिस कराऊंगा, गलत नहीं होने दूंगा। इसके साथ बस एक काम करना, आपको मार्केट से घटना सार ले लो, और घटना सार का खूब रिवीजन करो। कम से कम घटना सार की मैगजीन जो आप करंट अफेयर की लोगे, अभी 6 मंथली मार्केट में है, उठा लो इसको,
5 से 6 बार खत्म करो, 5 to 6 टाइम खत्म करो डेली, 2 घंटे टाइम टू करंट अफेयर पे डेली 2 घंटे देना है। अभी कितना बोल दिया, 2 घंटे यहां बोल दिया, जीएस में कितना बोल दिया, 1.5 घंटे, जनरल हिंदी में 1.5 घंटे यहां बोल दिया, तो 2, 1.5, 3.5, अभी 30 मिनट यहां बोला हूं, ठीक है, 4 घंटे की पढ़ाई आपकी हो गई, यही ना हो गई। अब देखो, अगर इतना टाइम आप दोगे तो आपका 55 नंबर जनरल हिंदी किसी का बाप नहीं रोकेगा, ठीक है, ध्यान देना है, और 35 नंबर इधर वाले का कोई नहीं रोकेगा, मतलब जीएस वाले का। अभी आप केवल इतने से 90 नंबर तक पहुंच गए। अब सोचो कट ऑफ कितना जा रहा है, कट ऑफ जा रहा है आपका 130, यानी 40 क्वेश्चन जो मैंने यही साइड लिखने लगा, यही आपको निकालना है। अब सोचो 40 क्वेश्चन जो आपको निकालने हैं ना, उसमें पूरी जनरल स्टडीज है, इसमें हिस्ट्री है, इसमें जियोग्राफी है, इसमें पॉलिटी है, इसमें इकोनॉमिक्स है, इसमें जनरल साइंस है, इसमें जनगणना है, इसमें आपका यूपी स्पेशल है, इतने सारे टॉपिक्स मिला के आपके आते हैं, ठीक है, आपके 40 क्वेश्चन सही करने, बस हिस्ट्री जियोग्राफी यही मिला के 30 से 35 क्वेश्चन, 35-40 क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। अब 20 क्वेश्चन भी क्या सही नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो मैं बताता हूं क्या करो। अभी कल ही मैंने सिलेबस समझाया था, आपको करना क्या है कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो तैयार कर जाओ, नेशनल जो रिसोर्सेज हैं वो तैयार कर जाओ, ठीक है, केवल ये प्लस पीवाईक्यू तैयार कर जाओ, आरओ में आए हुए पीवाईक्यू तैयार कर जाओ, और गारंटेड है कि 50% क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। कहां के 50% क्वेश्चन लिख के ले लो, आपके हो गए हिस्ट्री और ज्योग्राफी के। 15 से 20 तो आप यहां से निकाल लिए। पॉलिटी के 9-10 क्वेश्चन डेली आ रहे हैं, 8-9 क्वेश्चन हर वर्ष आ रहे हैं। आप यहाँ पे पॉलिटी बहुत आसान होती है, केवल घटना चक्र का पूर्वावलोकन ईमानदारी से 20 घंटे पढ़ दो, तैयार होगी। और पॉलिटी में आए हुए 21 क्वेश्चन बस छूटेंगे, सारे लग जाएंगे आपको, शायद वो भी छूटे ना, 100% एक्यूरेसी आपकी बन जाएंगी। यही काम जनरल साइंस में है, यही करो, लग जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। विविध के जो टॉपिक्स आते हैं घटना चक्र के, हर एक बुक में विविध खोजो, कहां पे लिखा है, तैयार कर जाओ, कम से कम 10 क्वेश्चंस वहां से लग जाएंगे आपसे। सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूं, 40 मतलब इतने तरीके हैं 40 पार करने के जीएस के, जिसके हिसाब ही नहीं है। अपनी एरिया डिसाइड करो कि यहां से मैं ये कर सकता हूं। इकोनॉमिक्स से 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं, पढ़ना चाहते हो, करंट अफेयर के वेटेज उसमें ऑलरेडी हैं, तो थोड़ा कम कर दो वहां पे, समझे मेरी बात। एरिया जब तक फोकस नहीं करोगे, टारगेटेड एरियाज पे काम नहीं करोगे, रिजल्ट थोड़ा टफ बन जाएगा। तो उम्मीद करेंगे अब जो मेरा ये 75-55 प्लान था, ये समझ में आया हो आपको, ठीक है। और जीएस में जिनको लगता है कि सर मेरे लिए 40 क्वेश्चन भी लाना बड़ा टफ है, वो यार सिंपल तरीका बताऊं, यूपीएससी हिंदी की क्लासेस कर जाओ, बहुत ही सिंपल ना है, इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड कराए हैं। टोटल 12 टेस्ट है, टेस्ट की संख्या भी 3-4 और बढ़ाऊंगा, 15 पहुंच जाएगी। 15 पेपर्स करवा रहा हूं, ठीक है। 1500 रुपए केवल फीस रखी गई है, क्लासेस भी इसमें रख दी गई हैं। आप सोचो कि डे बाय डे का लेक्चर्स आपको पता है, 9 तारीख को मेरे पास ज्योग्राफी पहली क्लास आ गई, इकोनॉमिक्स की पहली क्लास आ गई। एक दिन का, किस दिन टेस्ट है आपका, एक दिन, हर वीक में 2 टेस्ट करवा रहा हूं, ठीक। तो भर के आपके पास चीजें हैं। 27 नवंबर तक ही आपकी आरओ की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। 27 नवंबर की आपका एग्जाम कब है, एग्जाम आपका दिसंबर में भी नहीं होना है, जनवरी में भी नहीं होना है, फेब में जाएगा। 2 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट, और लिख के लो मेरे कि आरओ के प्रीलिम्स निकल गए। और आरओ के प्रीलिम्स निकलने का मतलब जितना अच्छा निकलेगा ना, उतनी अच्छी मेंस जाएगी। क्यों? क्योंकि 180 मार्क्स वही आते हैं जो आप प्रीलिम्स में पढ़ते हो, वही 180 मार्क्स मेंस में आते हैं। तो इसलिए आरओ बड़ा, ठीक है, वेटेज बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी एग्जाम है, एक बार एफर्ट लगाने का काम है, ठीक। आपका इजिली तैयारी कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करेंगे ये मैक्सिमम इसमें कितना, जितने मैंने आपको टाइम बताया है, 7 घंटे डेली दो, 7 आवर डेली दे दो। अगर प्रीलिम्स रुक जाए तो नाम नहीं, और अगर इसी में थोड़ा अच्छा काम दे दिया, 8-9 घंटे कर लिए, तो मेंस भी नहीं रुकेगा। क्योंकि 120 + 60 मार्क्स वही है जो प्री में है, वही मेंस में है। क्यों रुकेगा भाई, क्यों रुकेगा? आप सिंपल सी बात है, यूपी पीसीएस में प्रीलिम्स में आप जो पढ़ते हो मेंस में एकदम काम नहीं आती है, लेकिन आरओ में जो प्रीलिम्स में पढ़ते हो 180 मार्क्स मेंस में काम आ रही है। इससे अच्छी एग्जाम कहां मिलेंगे, ठीक। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग तैयार रहिए, बहुत अच्छे से तैयारी करिए। आप चाहिए तो बैच हमारे स्टार्ट हो रहे हैं 9 तारीख से, जिस दिन से आपका फॉर्म भराना स्टार्ट हो रहा है, ठीक। अब देखो हम लोग एकदम कितनी सटीक डेट का चयन किया है, 9 अक्टूबर से बैच स्टार्ट। आज से ऐसा नहीं कि आज लिख दिए हैं, 4 दिन हो गए ये सिलेबस बने, 3 दिन हो गए मुझे डिस्कस किए, ठीक। 9 अक्टूबर एग्जैक्ट डेट देखो मैंने लिखा था यहाँ पे, ठीक, कि आपकी पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। लग जाओ, अपना 100 दो, रिजल्ट ले लो, ये अवसर मत छोड़ो। ये मेरी तरफ से एक सुझाव है आप सबको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।